हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं क्लास 12 के बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो होता है प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो होता है हर साल जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इसके पैरेलल क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चन का सलूशन आप इजीली कर सकते हैं। हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं क्लास 12 के बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो होता है प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो होता है हर साल जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इसके पैरेलल क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चन का सलूशन आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें कहा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा है, क्लास 12 का एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया किसी परिपथ, एक परिपथ है, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण दिया निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब यहाँ दिया है करंट आई जो होता है, धारा आई इज इक्वल टू होता है 3.5 प्राइम ब्रैकेट में जो होता है ये फेज है। फेज के मतलब होता है एंगल। यहाँ पर 628 टी प्लस 30 डिग्री है। यह एम्पियर, चूंकि करंट का यूनिट जो होता है मात्रक जो होता है एम्पियर है। दूसरा वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया 28 इंटू साइन ब्रैकेट में 628 टी माइनस टी जी 30 डिग्री। ये वोल्टता है, इसका यूनिट जो होता है बी का यूनिट वोल्टेज होगा। अब ज्ञात करना है, इसलिए कहा गया धारा क्या शिखर मान ज्ञात की। जो एक करंट है उस करंट में जो शिखर मान होता है उस मान को हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। जो धारा है जिसका वर्ग माध्यमूल मान जो होता है आरएमएस का वैल्यू कितना होगा वो इससे कैलकुलेट करना है। तीसरा जो होता है आवर्तकाल है। आवर्तकाल का वैल्यू जो होता है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। T बराबर 2π/ओमेगा होता है, उसको सिंप्लीफाई करके T का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद से धारा तथा वोल्टता के बीच जो होता है कलांतर का मतलब होता है कि दोनों जो फाई1 फाई2 एंगल जो होता है एट सबस्ट्रेट किए गए हैं उसका डिफरेंस हमको निकालना है। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, धारा का शिखर मान कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम नोट करेंगे। इसलिए यहाँ करंट का वैल्यू आई का वैल्यू दिया गया है 3.5 इंटू साइन 628 टी प्लस 30 डिग्री। ये करंट का वैल्यू दिया गया है। इसको इक्वेशन हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे, दिया गया गिवन। अब वोल्टेज V का वैल्यू दिया गया 28 साइन 628 टी माइनस 30 डिग्री। इसको जो होता है हम इक्वेशन जो होता है 2 कहेंगे। तो ये दो समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के बेसिस पर जो होता है हमको 1 2 3 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हम जानते हैं धारा के रिस्पेक्ट में जो होता है हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। करंट I इज इक्वल टू होता है I0 साइन 628 टी प्लस साइन ओमेगा टी। इसके लिए लिखेंगे साइन ओमेगा टी। ये जो होता है ये जनरल इक्वेशन है जो हम जानते हैं। इसे हम जानते हैं, इस इक्वेशन को हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर I0 ये करंट I जो होता है ये वैरी करेगा, लेकिन I0 का मान जो होता है उसको कहते हैं धारा का शिखर मान। तो हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में जो होता है इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो I0 जगह पर कितना, यहाँ पर 3.5 है, इसलिए I0 का मान जो होता है 3.5 एम्पियर होगा। अब वो उसको हम क्या करते हैं धारा का शिखर मान। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन की जगह पर जो होता है इसका हिंदी मीनिंग हल लिखे, उसके बाद यहाँ पे लिखे धारा का शिखर मान, धारा का शिखर, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जो होता है हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आई जीरो है और यहाँ पर जो होता है 3.5 है, तो हम कहेंगे ये 3.5 है। कंपेयर करने के बाद से हम आई जीरो को मतलब धारा का शिखर मान जो होता है ये 3.5 एम्पियर हुआ। एम्पियर को ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से एक हमारा आंसर जो होता है कंप्लीट हुआ। तो अब दूसरा क्या है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होगा, धारा का वर्ग माध्यमूल मान निकालना है। क्योंकि ये आई बराबर 3.5 साइन 628 इंटू टी प्लस 30 डिग्री दिया गया है और v का मान जो होता है वोल्टेज का मान जो v उसके लिए भी समीकरण दिया गया है। तो हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे धारा का वर्ग माध्यमूल मान। धारा का वर्ग माध्यमूल मान जो होता है आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई जीरो बटे 2। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम करेंगे दूसरे धारा का वर्ग माध्यमूल मान, धारा का वर्ग माध्यमूल मान, धारा का वर्ग माध्यमूल मान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट या आई जीरो, आई नॉट बटे 2√2। तो हम देखे हैं पहले क्वेश्चन में जो होता है हमने आई जीरो का मान कैलकुलेट किए थे। आई जीरो का मान जो था 3.5, तो आई की जगह पर 3.5 करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा उसका वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू हो गया वहां पर 3.5 डिवाइडेड बाई √2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई √2 का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये आता है 1.414। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद से हम इसका वैल्यू पाते हैं, इसका वैल्यू हम पाएंगे 14.70। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से हम इसका वैल्यू पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज हमारा फाइनल आंसर। तो इसलिए हम इसको कहेंगे आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस जो होता है इसको हम लिखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई √2, 3.5 डिवाइडेड बाई √2। मतलब यहाँ पे लिखा गया है 3.5 डिवाइडेड बाई √2। ये यहाँ पे इसको यहीं पे इसका वैल्यू रख सकते हैं, इसका मतलब ये आंसर हुआ। ये भी इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो होता है हम लिखेंगे एम्पियर, इसका यूनिट जो होता है एम्पियर होगा। दिस इज आल्सो आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। दिए गए क्वेश्चन का जो होता है ये सेकंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद से कहा गया आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है जब इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर जो होता है साइन टेम्परल जो होता है एक पीरियोडिक होगा, इसका वैल्यू हम निकालेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हम आवर्तकाल निकालते हैं। तो आवर्तकाल जो होता है t बराबर 2π/ओमेगा होता है। उसके बाद से एक जनरल इक्वेशन है ओमेगा। तो यहाँ पर ये एंगल है, इस एंगल को इस एंगल से जो होता है कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद से यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे और उस आवर्तकाल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से यह जो होता है दूसरा का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट ये दूसरा का सॉल्यूशन था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसलिए इसका जनरल समीकरण होता है, उस जनरल समीकरण को लिखेंगे और लिखने के बाद से इसमें जो होता है इसको आयाम करते हैं, आई जीरो को आयाम भी करेंगे या
इसको धारा का शिखर मान भी कहेंगे। धारा का जो शिखर मान होता है उसको हम आयाम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए I0 बराबर 3.5 हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में जो धारा का वर्ग माध्यमूल मान पूछा गया था, तो वो जो था उसके लिए फार्मूला होता है I बराबर I/RMS = I0 I0 बटे √2। I0 का वैल्यू यहाँ पर 3.5 है। 3.5 रखें यहाँ से √2 से डिवाइड किए। √2 का वैल्यू जो होता है 1.14 होता है। इसको सिंप्लीफाई करके आप रख सकते हैं। इसलिए I का मान जो होता है यह एम्पीयर होता है। स्टूडेंट इसको हम इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो होता है यहाँ पर लिखेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल को जो होता है हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे T बराबर जो होता है 2 पाई बटे ओमेगा होता है। कैपिटल T आवर्तकाल जो होता है कैपिटल T होता है। कैपिटल T को लिखते हैं T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा तो हमने यहाँ पर शिखर मान को कंपेयर किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर एंगल है, इस एंगल को यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा T = होगा ओमेगा T = 628 इंटू टी। टी जो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा = हो गया 6 to 8। ओमेगा का वैल्यू जो होता है इस इक्वेशन से जो कंपेयर के इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है, इस समीकरण से कंपेयर किया है तो ओमेगा T बराबर 628 हो गया। तो टी को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए ओमेगा = 620 आया। इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं और का हम T बराबर लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 628। यहाँ पर 628, यहाँ पर पाई का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 होता है। इसमें जो होता है 628 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे 3.1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो होता है यहाँ पर 0.01 आएगा और ये 2 बार में कैंसिल होगा। उसके बाद से इस वैल्यू को 2 से 2 को क्रॉस करेंगे तो हमारा T का वैल्यू जो मिलेगा 0.01 सेकेंड। इसलिए T का जो डायमेंशन होता है यूनिट होता है T का जो यूनिट होता है मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। इसलिए हमारा तीसरे का आंसर ये होगा। तीसरे का आंसर जो होता है T बराबर 0.01 सेकेंड। इस तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाता है, कोई भी समीकरण दिया जाता है तो उस केस में जो होता है धारा का समीकरण जो होता है इक्वेशन वो I बराबर I0 sin ओमेगा T। I0 को कंपेयर किए तो शिखर मान मिला है और इसको एंगल को कंपेयर किए तो ओमेगा का मान मिला है। और यहाँ पर आवर्तकाल पूछा गया और काल T बराबर 2 पाई बटे 628। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पाई का मान जो होता है 3.14 को रखते हैं। इससे इसको डिवाइड किए 2 बार में कट रहा है। इसमें 0.01 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। इसलिए हमारा T का वैल्यू जो होता है 0.01 सेकेंड के बाद। इसलिए इसका हमारा आंसर हुआ। इसके बाद से हमको धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर कैलकुलेट करना है। ये धारा का समीकरण दिया गया है, ये वोल्टेज का समीकरण दिया गया है। दोनों समीकरण में जो उनके बीच कालांतर है, कालांतर का मतलब दोनों एंगल का जो अंतर है उस अंतर को हम कालांतर करते हैं। उस कालांतर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमको कालांतर धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर हम लिखेंगे। कालांतर को फाई से लिखते हैं। फाई = होता है φ1 माइनस φ2। फाई जो होता है कालांतर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कालांतर फाई बराबर होता है φ1 माइनस φ2। अब देखेंगे ये धारा, यहाँ पर कहा गया धारा, ये धारा और वोल्टता धारा और वोल्टता के बीच कालांतर कितना है।
तो धारा का इक्वेशन जो था यह है, इसमें फाई1 इतना है, इसमें जो था फाई2 है। इसको हम लिखेंगे, धारा से लिखेंगे फाई1 जो होता है 30 डिग्री से 30 डिग्री आ गया, फाई2 जो होता है -30 डिग्री आया। अब हमको दोनों का कलांतर जो होता है धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो कलांतर को हम लिखते हैं फाई बराबर फाई1 - फाई2। धारा वाले इक्वेशन में समीकरण में जो होता है फाई1 का मान 30 डिग्री दिया गया है और फाई2 का मान जो है -30 डिग्री दिया गया है। अब दोनों का हम अंतर लिखेंगे, ये डेल्टा फाई कह सकते हैं, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, फाई1 का मान 30 डिग्री, एक फार्मूला में जो होता माइनस दिया गया है, फाई2 का मान जो होता है -30 डिग्री हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद से हम पाएंगे कि डेल्टा फाई का वैल्यू जो होता है 30 डिग्री आप प्लस ये माइनस और माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 30 डिग्री ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक डेल्टा फाई का वैल्यू जो होता है हम कह सकते हैं डेल्टा फाई जो होता है 30 डिग्री 60 डिग्री आया। डेल्टा फाई का मान जो होता है यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू जो होता है 60 डिग्री है। डेल्टा फाई इक्वल टू जो होता है 60 डिग्री हुआ, और 60 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री ये डेल्टा फाई होता है हम 60 डिग्री करेंगे। तो एक कलांतर धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना हम जानते हैं, कलांतर डेल्टा फाई बराबर होता है फाई1 - फाई2। फाई1 का वैल्यू जो दिया गया था धारा के केस में जो होता है 30 डिग्री और वोल्टता के केस में -30 डिग्री। दोनों का अंतर ये एक सूत्र में माइनस होता है, फार्मूला में माइनस होता है, और ये जो होता है फाई2 होता है -30 डिग्री, माइनस प्लस हो गया, इसके 30 + 30 60। इसलिए कलांतर जो होता है इसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर हमारा 60 डिग्री है। इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है हम धारा का शिखर मान भी कैलकुलेट करें, धारा का वर्गमूल मान भी कैलकुलेट करिए, उसका आवर्तकाल भी कैलकुलेट किए, धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कैलकुलेट किए। तो स्टूडेंट इसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर वेब आइकन बटन भी है, वहाँ पर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले वॉच करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।